तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को उपस्थित आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी हम लोगों ने साथ में जपा किया और अब हम लोग साथ में जो है दूसरे चरण की भगवत गीता के भाग में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग भगवत गीता का श्लोका संख्या 29 लेंगे, द्वितीय अध्याय का। तो ये जो आज का हमारा श्लोक संख्या है, ये अमेजिंग है। भगवत गीता में आप कुछ भी भूल जाओ, इसको नहीं भूलोगे आप। क्यों? क्योंकि ये श्लोका ही अमेजिंग है। अमेजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्चर्यवत। जिसको पढ़ के आश्चर्य लगे, जिसको सुन के आश्चर्य लगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या लेते हैं 29। और उससे पहले एक प्रश्न आप सभी के साथ। बताइए, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के किस चरण में हम लोग चल रहे हैं? कौन सा सेक्शन चल रहा है हमारा? जल्दी से बता दीजिए। किसी को भी पता है तो बता सकता है। भगवत गीता आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। वेरी नाइस। और कुछ? बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। द्वितीय अध्याय के हमने 4 भाग किए थे। पहला वाला भाग का क्या नाम था? जी जी, गुरु। सेकंड, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भाग। और ये हमारा दूसरा भाग कल के श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 30 पे ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यानी कि स्वयं के बारे में, जीवात्मा के बारे में भगवान इस सेक्शन में बताते हैं, इसीलिए इसको हम आइडेंटिटी वाला भाग बोलते हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं, 11वें वाले श्लोक से जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या है, अपना गुरु जो है, अर्जुन ने अपने भगवान को, कृष्ण को गुरु मान लिया। और गुरु का पहला कर्तव्य क्या होता है? वो सबसे पहले जो है स्वतत्व के बारे में बताते हैं। तो स्वतत्व मतलब जीवात्मा यानी कि हम। उसके बाद फिर परमात्मा यानी कि चतुर्थ अध्याय से आप भगवान के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब बात का बात विषय है। पर सबसे पहले आप कौन हैं। ठीक है, तो आज का श्लोक जो है बहुत ही सुंदर है। तो हम इसको पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चाह्यम् चान्यः आश्चर्यवच्चनेन मयः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद वेद न चैव कश्चित्। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे प्रश्न आपके लिए कि अभी तक हमने 11वें वाले श्लोक से लेके 29 तक के श्लोकों में जो पढ़ा है, आपको समझ में आया? आया? नहीं आया? आया है। ठीक है, कितना आया? आगे सुनने का मन है? अपने बारे में, जीवात्मा के बारे में सुनने का मन है? यस माता।
बहुत सुन लिया। रोज जीवात्मा के बारे में, आत्मा आत्मा ये वो सुन सुन के थक गए। अब माता जी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, है ना। यही स्थिति क्या है, देखो मैं आपके मन की बात कह रही हूँ, आप बोल नहीं रहे पर मैं बताती हूँ। ऐसा ही होता है जब बार बार सुनते हैं आत्मा, कितना सुनेंगे आत्मा के बारे में, कितना सुनेंगे आत्मा के बारे में। तो यहाँ पे यही कंक्लूजन है। भगवान, अर्जुन कहते हैं अब कितना 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 कितना, तो भगवान कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं लोग आश्चर्य करते हैं, कैसे आश्चर्य करते हैं उसी को हम यहाँ पे समझेंगे प्रभुपाद के शब्दों के द्वारा, ठीक है। तो आज कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। प्रेम माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि गीता उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 इसमें इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवण यापी बहुवीर यो न लभ्ये शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुल्लिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तु के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। थैंक यू बस माता जी। अर्चना माता जी आप इसके आगे पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ। हरे कृष्णा। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुआत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई इस किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। बस माता जी यहीं तक पढ़ेंगे, ये लास्ट है, हम बाद में। थैंक यू सो मच प्रेम माता जी, अर्चना माता जी। तो शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद समझाते हैं हमें। और इस श्लोक में पर्टिकुलर जो है भगवान कृष्ण जो है 4 शिक्षाएं दे रहे हैं। तो ये पूरा जो अभी तक हम लोगों ने सुन के आए हैं उसके ऊपर पूरा आधारित है। हम लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा। और यहाँ पे एक लाइन जो बहुत सुंदर है सेकंड पैराग्राफ में, ऐसे थोड़े से लोग होते हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक होते हैं, है ना। तो अब हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं। वैसे सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग रोज सुबह आके इसको सुन रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास पर्याप्त जो है भाग्य ना हो और हमारे पास पर्याप्त अच्छे कर्म ना हो तो हम यहाँ पे सुबह सत्र में ना आए, भगवान का नाम ना ले और भगवत गीता ना सुने। पर इच्छा, इच्छा बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे 4 आश्चर्य और 4 शिक्षाएं क्या है। तो सबसे पहले भगवान यहाँ पे जो बताते हैं वो है कि कोई विरला ही जीवात्मा को आश्चर्य से देखता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कश्चिदेनम, है ना, आश्चर्य पश्यन्ति,
पश्यति मतलब देखना। तो बहुत आश्चर्य से कुछ लोग, विरले लोग ही देखते हैं। देखने का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी समझाया था, ज्ञान के द्वारा इसको देखा जा सकता है। वैसे तो देखा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि इसका आकार क्या है, 10,000वें बाल के एक भाग के, अग्र भाग के 10,000वें भाग के एक कोने के बराबर। तो उसको तो नहीं देखा जा सकता, पर ज्ञान से हम इसको देख सकते हैं, और इसको जब देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। अब इसमें 3 बार आश्चर्य आया है, आश्चर्य से देखना, आश्चर्य से इसको जो है बोलना, और आश्चर्य से इसको सुनना। किसको, जीवात्मा को, यानी अपने आप को। तो जो विरले लोग होते हैं जो इस स्टडी को, सांख्य योग को समझ लेते हैं, तो फिर ये इसको आश्चर्य से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा सा जीवात्मा इतने बड़े शरीर को धारण करता है, कैसे कर लेता है? ये आश्चर्य की बात नहीं है? ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये यहाँ पे आश्चर्य बताया जा रहा है। हम लोग आश्चर्य किसको मानते हैं? अजंता की गुफा, ताजमहल, ये आश्चर्य है। अरे ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य ये है कि एक छोटी सी आत्मा, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, वो इतने बड़े बड़े जो है शरीर को धारण करता है, पहाड़ समान जो है वृक्षों को धारण करता है, और वो उसी की जीवात्मा की चेतना की वजह से जो है जीवित रहता है। वायु लेता है, जल लेता है, सब कुछ उसी जीवात्मा की वजह से लेता है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल, एक बल्ब होता है, अगर छोटे से बल्ब को छोटी सी जगह पे आप लगाएंगे तो वो प्रकाशमान लगेगा पूरी जगह। पर उसी छोटे से बल्ब को अगर बड़े से कमरे में आप लगाएंगे तो क्या वो प्रकाशमान लगेगा? लगेगा नहीं, थोड़ी लाइट कम लग रही है, इसमें ज्यादा उजेला होना चाहिए, तो बड़ा सा बल्ब लगाएंगे। आकार के हिसाब से हम प्रकाश को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पर आत्मा छोटी सी रहती है जो दिखती नहीं है, और वो बड़े से बड़े जीवात्मा को भी प्रकाशमान बना देती है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरा जो है, यहाँ पे कहते हैं कि एक ही जीवात्मा सभी प्रकार छोटे बड़े शरीर में चेतन करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरी बात है, एक ही जीवात्मा सभी प्रकार के शरीर को संचालित करता है। दूसरा आश्चर्य यहाँ पे क्या, दूसरा आश्चर्य है कि एक हम जीवात्मा है, अब हम जिस भी शरीर में जाएंगे उसी को संचालित कर लेंगे। जैसे कि अभी हम मनुष्य में हैं, तो हम मनुष्य का शरीर धारण कर रखा है, जो भी मनुष्य की एक्टिविटीज होती हैं इस जीवात्मा की वजह से वो सारी हम करते हैं। गाना बजाना, मंदिर जाना, शास्त्रों को पढ़ना, कर रहे हैं ना ये सारी चीजें। अब यही जो है हम चले जाएंगे जलचर में, तो क्या करेंगे? हम स्विमिंग करने लगेंगे। हम पानी में रह सकते हैं, कितने सालों तक रह सकते हैं पानी में? अभी नहीं रह सकते, पर जब जलचर में जाएंगे तो रह सकते हैं। अगर हम किसी पक्षी में चले गए तो हम क्या कर सकते हैं? हम उड़ने लगते हैं, है ना। अभी जैसे मान लो आप लोगों में से सभी को ड्राइविंग करनी आती होगी, है ना। अभी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ कार को, मैं ड्राइविंग सिर्फ कार कर सकती हूँ। अभी कोई नीलम माता जी आप एरोप्लेन चला लो, अरे इसके लिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मैं एरोप्लेन नहीं चला सकती। करेक्ट। पर जीवात्मा, उसमें ये गुण है, वो कोई ट्रेनिंग नहीं लेता। वो जैसे ही उसने शरीर बदला, तो जिस शरीर में वो जाता है उसके हिसाब से ही वो उसको वो सारी सुविधाएं प्राप्त देता है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, पर इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। करेक्ट। तो जो महात्मा होते हैं, जो बुद्धि वाले होते हैं, वो कहते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि किस तरीके से जो है ये आत्मा कार्य करती है। तो ऐसे लोग जो है विरला होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि और जो है आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम। तो यहाँ पे एक शब्द आता है तथैव, उसी प्रकार, निश्चित रूप से, है ना। आश्चर्यवत मतलब आश्चर्य की तरह, वदति मतलब कहता है, तथैव तथा एव ऐसे ही, उसी प्रकार से। किस प्रकार से? जैसे उसके गुरुओं ने कहा है। तो अभी हमने देखा आश्चर्य से देखना। अब हम कहते हैं वदति, वदति मतलब सेकंड लाइन में वो बोलते हैं वैसे ही जैसे कि उनके गुरु ने उनको बताया है। तो जैसे हम परंपरागत तरीके से इस आश्चर्य को सुनते हैं, वैसे ही एक जो डिसाइपल होता है, जो जो शिष्य होता है, वो वैसे ही उसको बताता है कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि ऐसे हमने उसको सुना है। तो विरले व्यक्ति ही इसको वैसे ही बताते हैं। उसके बाद आता है तीसरी लाइन में जब आएगा आपको, उसके बाद सुनेंगे आप, आश्चर्य चैन मन्य शृणोति। अब सुनते हैं इसको, कौन सुनते हैं? कोई विरला ही इस विषय में आश्चर्य से सुनता है। अभी हमने इतना सब कुछ समझ लिया, सुन लिया, पर आश्चर्य नहीं हुआ। तो आश्चर्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उस पर मंथन नहीं करते, हम उस पर चिंतन नहीं करते। जब हम देखना प्रारंभ करते हैं कि हमारे खुद के घर में कितनी सारी जीवात्मा है, अगर आपके यहाँ प्लांट है
जीवात्माएं हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं? जीवात्माएं हैं। तो आप गिन सकते हैं कि हमारे एक ही घर में मच्छर है, मक्खी है, कोई पशु है, कोई जानवर है, सब जीवात्माएं हैं और सब अपने अपने अलग अलग कार्य कर रही हैं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, पर इस पे हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा है कि विशाल पशु, विशाल वृक्ष है ना, इन सब चीजों में जीवात्माएं घूमती है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पर अल्प ज्ञान तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे अल्प ज्ञान किसको बोला गया है? जो शास्त्रों से ज्ञान नहीं लेता है। दुराचारी मतलब जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हैं। तामसिक भोजन करेंगे आप, भगवान का श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, और कुछ जैसे अल्कोहल लेंगे, मांसाहार करेंगे, तो आप इससे क्या होगा? इससे आपके बुद्धि के तंतु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। जब हम तामसिक भोजन करते हैं, अच्छी संगति में नहीं रहते हैं और कुछ अल्कोहल लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, तो हमारे शरीर के जो मस्तिष्क के जो तंतु होते हैं, जिससे हमें बुद्धि हमारी तेज होती है, वो हमारी नष्ट हो जाती है। और उस कारण से हम यही समझने में प्रयास नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और ये विचार ही नहीं आता कि कभी हमको बैठ के भगवत गीता सुननी चाहिए। और अगर आता भी है तो क्या है? अज्ञान इतना बढ़ जाता है। अज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो है हमारे अंदर, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, फिलोसोफर हैं, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, ज्ञान तो है, भौतिक जगत में आके बहुत सारा ज्ञान लेते हैं। पर क्या होता है? अहंकार की वजह से वो ज्ञान अज्ञानता में चला जाता है। फिर हम कहते हैं ठीक है भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ठीक है हम पढ़ लेंगे भगवत गीता। पढ़ ली भगवत गीता, अब समझ में तो कुछ आया नहीं, पर हमने पढ़ ली है। क्योंकि अगर कोई हमसे बोलेगा भगवत गीता पढ़ी आपने, हाँ हाँ हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता। 18 दिन के दिवसीय जो मैंने सत्र किया था, उसमें एक प्रभु जी थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास 300-400 जो है कुछ उन्होंने कलेक्शन कर रखा है भगवत गीता का। और सुबह जब मैंने उनको बोला आप कक्षा में नहीं आते, बोले सुबह मैं बिजी रहता हूँ लोगों को मैसेज भेजने के लिए, जो फिलॉसफी होती है नमस्कार करने में 2 घंटे वो इसी में बिताते हैं। तो क्या वो 300 भगवत गीता पढ़ने का कुछ फर्क हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कार्य वो वही कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। इसीलिए विरले व्यक्ति ही इसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, मंथन कर पाते हैं और इस पे चिंतन कर पाते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, तो डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं और हमसे कोई बोलता है कि आप जाइए और अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाके दवाई लीजिए, तो वो व्यक्ति जाएगा डॉक्टर के पास और बताएगा मुझे ये परेशानी है, डॉक्टर उसको क्या लिखेगा? दवाई लिख देगा। और वो व्यक्ति जाएगा केमिस्ट के पास से दवाई लेके आ जाएगा। उसके बाद वो ठीक नहीं होगा, तो वो कहेंगे क्यों नहीं ठीक हुए? अभी तक आपने दवाई लेके आए, सब कुछ किया। बोले हाँ आपने कहा था दवाई लेके आइए, हम दवाई लेके आए, पर हमने खाई नहीं। अब जब दवाई खाओगे नहीं तो ठीक हो जाओगे क्या? तो भगवत गीता भी जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो इसको यथारूप अपने जीवन में उतारना भी है। इसको खाना है, दवाई को खाने से ही हमारी बीमारी दूर होगी। तब हम लोग उस ज्ञान को जा पाएंगे और तब हम लोग उस श्रेणी में आ पाएंगे जहाँ पे भगवत गीता को लोग आत्मसात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो हम भी आश्चर्य में हैं कि अभी तक हमारे जीवन में क्यों नहीं कुछ बदलाव आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसको जीवन में ढंग से नहीं उतारा। तो सुनने पे आता है कि 3-4 तरीके के लोग होते हैं जो श्रवण करते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रीमद् भागवतम में आता है, कहते हैं एक बैल की तरह सुनता है, एक ऊंट की तरह सुनता है, और एक तोते की तरह सुनता है, और एक चातक की तरह सुनता है। तो आप बताइए सबसे अच्छा श्रवण करता कौन है इसमें? ऊंट, बैल, तोता, चातक? चातक। चातक। चातक बोला किस किसने? तन्वी माता जी ने, संतोषनी माता जी ने, और कौन? चातक। चातक सभी लोग मानते हैं ना, चातक। तो हम सब लोग यहाँ पे चातक है ना। हम सिर्फ वही सुनेंगे जो शास्त्रों में बताया जाता है। चातक वो ही पानी पीता है जो ऊपर से आता है, अन्यथा वो नहीं पीता, वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो अगर हम चातक मानते हैं तो अपने आप को भी हमें चातक की तरह रखना चाहिए कि हम वो ही सुनेंगे जो परंपरागत हो, जो शास्त्र सम्मित हो, अन्यथा हम नहीं लेंगे। नहीं तो क्या होगा? बैल सुनता है तो क्या करता है? सर हिलाता रहता है। कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया, हाँ ना, सिर्फ सर हिलाएगा वो। और तोता क्या करता है? जो सुना है उसको रिपीट करता रहता है, पर वो अपने जीवन में नहीं। जैसे उसके पास कोई परेशानी आएगी तो वो क्या करेगा? वो टर टर करने लगेगा। पहले वो राम राम करता है, पर परेशानी आने पे क्या करता है? टर टर करता है। क्यों? क्योंकि उसने आत्मसात नहीं किया है। ऊंट क्या करता है?
ऊंट आपने देखा होगा जंगल में जाता है तो वो कैक्टस खाता है, कैक्टस खाने से जो खून निकलता है तो उसको वो स्वाद जो खट्टापन जो भी आता होगा वो उसको अच्छा लगता है। तो कुछ लोग जो कथा सुनते हैं तो उनको जो तत्व होता है, जो फिलोसफी होती है वो अच्छी नहीं लगती, पर उसके बीच में स्टोरी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो हम तो लगता है, हमें लगता है कि मैं इन 3 कैटेगरी में हूँ, चातक में तो हूँ ही नहीं। पर प्रयास करना है कि आगे अब हम बढ़ेंगे जब आइडेंटिटी के बाद दूसरे सेक्शन में GITA, गीता, सेकेंड चैप्टर का नाम हमने रखा था गीता। G मतलब गुरु, I मतलब आइडेंटिटी और उसके बाद T। तो अब यहाँ पे हमारे जो है 2 जो है हमारे धर्मास के बारे में हम सुनेंगे कल के श्लोक के बाद। तो उसको जो है हमें ध्यान से सुनना है और चातक की तरह सुनना है और अपने जीवन में आत्मसात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे। लास्ट में शिला प्रभुपाद हमको उपाय के रूप में क्या बताते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, है ना, प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने इतनी तपस्या की है, इसीलिए हम लोग भगवत गीता यहाँ पे सुन रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण परंपरागत तरीके से। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं। तो उसके बाद जो है किंतु हाँ, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है। तो लास्ट का पॉइंट जो बहुत अच्छा है कि अगर भगवान के भक्तों की कृपा ना हो तो हम कभी भी जो है इस शास्त्र को न सुन सकते हैं न छू सकते हैं। भक्त जो है दरवाजे पे जा जाके आपको भगवत गीता देते हैं, तब जाके भगवत गीता आपके घर में आती, नहीं तो कोई भी कभी भी जाके भगवत गीता खरीदता नहीं है। और जो खरीदते हैं वो तो विरले होते हैं कि हम खरीदेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे अंदर वो इच्छा है। तो यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही जो है हम भगवान के शुद्ध भक्तों तक पहुंच पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।